नमस्कार, ID24 के सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आइए जानते हैं क्या है आज की टॉप न्यूज। बिहार में एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो गया है। जेवर एयरपोर्ट पर पहली कैलिब्रेशन फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। एकता दिवस का महत्व 15 अगस्त और 26 जनवरी के जैसा है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। सरदार पटेल के योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता, यह कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं। वो पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। कश्मीर को अलग संविधान से बांट दिया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। इसी के साथ पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस को न केवल अपनी पार्टी और सत्ता बल्कि गुलाम मानसिकता अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जब अंग्रेजों ने साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो वंदे मातरम राष्ट्र की एकता और एकजुटता की आवाज बना। अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। मोदी ने आगे कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिखाया। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को ही आगे बढ़ाया। पीएम ने संबोधन से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों ने किया। परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड में ऑपरेशन बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता शामिल। बॉलिंग टीम के 100 सदस्यों ने किया, जबकि 9 बैंड टुकड़ियां और 4 स्कूल बैंड ने परेड में परफॉर्म किया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर के श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समर्पित था। उन्होंने कहा कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हमें इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। जब तक देश पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। हमने बाबा साहेब के पंच तीर्थ बनवाए हैं। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। एक्टर टीकू तलसानिया और एक्ट्रेस मानसी पारेख के खिलाफ अहमदाबाद में शिकायत दर्ज हुई है। यह मामला एक्टर के एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें वो अहमदाबाद की सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट करते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीकू तलसानिया और एक्ट्रेस मानसी पारेख को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। गुरुवार को टीकू तलसानिया का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो तेज रफ्तार में खड़े होकर बाइक चलाते हुए स्टंट करते नजर आ रहे थे। दूसरी बाइक में एक्ट्रेस मानसी पारेख भी स्टंट करती हुई दिखी। ये वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब टीकू तलसानिया मानसी पारेख के साथ गुजराती फिल्म मिस्री का प्रमोशन कर रहे थे। यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत टीकू तलसानिया और एक्ट्रेस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट 177 और 184 के तहत शिकायत दर्ज हुई है। उनके स्टंट वीडियो को अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी करके लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। कानूनी कार्रवाई होने के बाद टीकू तलसानिया और उनकी टीम ने पुलिस स्टेशन में माफी मांगी है। एक्टर ने कहा कि जो भी गलतफहमी हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। हम सबके लिए सही और सामान्य तरीके से ही काम करना चाहते हैं। आप लोग चैन से और सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया है। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। इलाके को सीतापुरम के नाम से विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पटना के होटल मौर्या में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और एचएएम के नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो जारी करने के साथ ही सीनियर लीडर चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं। संकल्प पत्र के बारे में सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। तो एनडीए का संकल्प पत्र जारी हो गया है। बिहार में एनडीए ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया गया है। किसान सम्मान निधि की शुरुआत का भी वादा किया गया है। साथ ही साथ गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का भी वादा है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा है। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। साथ ही गरीबों के लिए 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। गरीबों को मुफ्त राशन देने की भी योजना है। गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जाएगी। महिलाओं के लिए मिशन करोड़पति की शुरुआत होगी। गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत होगी। किसानों को हर साल 3,000 रुपए तक की मदद सरकार करेगी। बिहार के 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू की जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का भी वादा इस मैनिफेस्टो में किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया है। युवाओं को कौशल जनगणना करके नौकरी दी जाएगी। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला योजना से 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी फ्री में मिलेगा। तो ये वो कुछ खास पॉइंट। भारतीय टीम ने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। जीत के बाद ही सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को बधाइयां मिलने लगी। सचिन तेंदुलकर ने कहा, शानदार जीत। टीम के इस ऐतिहासिक जीत पर हम आपको क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया के रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। सचिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में आगे लिखा, बहुत बढ़िया जेमी और हरमन, आपने आगे बढ़कर टीम को लीड किया। श्रीचरणी और दीप्ति, आपने गेंद से मैच को जिंदा रखा। तिरंगे को हमेशा ऊंचा लहराते रहो। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हमारी टीम की क्या शानदार जीत रही। लड़कियों ने शानदार चेस किया और जेमिमा रॉड्रिक्स ने इतने बड़े मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ये सच में हिम्मत, विश्वास और जुनून का बेहतरीन प्रदर्शन था। बहुत बढ़िया टीम इंडिया। भारत की मेंस टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भारतीय टीम को बधाई दी। गंभीर ने लिखा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक ये खत्म नहीं होता। क्या शानदार खेला आप सभी ने। भारत के स्टार बैटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल खत्म होने के तुरंत बाद ही इंस्टाग्राम पर जेमिमा रॉड्रिक्स और अमनजोत कौर के सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की और लिखा, शाबाश टीम इंडिया। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने लिखा, ऐसी ही रातें बताती हैं कि आप इस खेल को क्यों खेलते हैं। जीत के लिए विश्वास, जज्बा और भूख, ये तीनों चीज आज रात एक साथ देखने को मिली। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टॉप क्लास परफॉर्मेंस के लिए और वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। सौरव गांगुली ने जीत के बाद कहा, लड़कियों का कमाल का काम। पिछले 5 सालों में वे कितनी अच्छी बन गई हैं। एक और जीत बाकी है, बस शानदार। आनंद महिंद्रा ने एक्स पोस्ट पर लिखा, भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 339 रनों की टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक बदलाव है। आज वो दिन है जब भारत में विमेंस क्रिकेट ने ध्यान आकर्षित करना छोड़ दिया और उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो 340 रन के लक्ष्य का पीछा करके भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर क्रिकेट जगत में जश्न का माहौल है।
सतना में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद गणेश सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते वक्त यह विवाद हो गया। नगर निगम की क्रेन की सीटिंग में सांसद फंस गए। गुस्से में सांसद ने निगम कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। सेमरिया चौक की एक घटना बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के सतना में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान सांसद गणेश सिंह का गुस्सा देखने को मिला। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते वक्त यह विवाद हो गया। नगर निगम की क्रेन की सीटिंग में सांसद फंस गए थे और गुस्से में आकर के उन्होंने निगम कर्मचारी को ही थप्पड़ मार दिया। अब इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौक की एक घटना बताई जा रही है। ये जो तस्वीरें रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्रोध, उनका गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय वो सीटिंग में फंस गए। नगर निगम की क्रेन में सांसद गणेश सिंह फंस गए और गुस्से में आकर उन्होंने निगम कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारते हुए की यह घटना वीडियो में कैद हो गई। ये तस्वीरें उसी की हैं। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने पुलिस समेत पूरे शहर को हैरान कर दिया। यह मामला उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 8 दिन पहले लापता हुई एक 45 साल की विवाहित महिला को पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। महिला अपने ही बेटे के लिए रिश्ता तय करने वाले 50 साल के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग में घर छोड़ करके भाग गई थी। जानकारी के मुताबिक महिला का बेटा और पुरुष की बेटी के बीच सगाई की बातचीत चल रही थी। दोनों परिवार एक दूसरे से कई बार मिल चुके थे और रिश्ता लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन बच्चों की सगाई होती उससे पहले ही दोनों अभिभावकों में नजदीकियां बढ़ने लगीं, जो धीरे धीरे एक गुप्त प्रेम प्रसंग में बदल गईं। करीब 8 दिन पहले महिला अचानक घर से लापता हो गई। परिवार ने पहले तो आसपास खोजबीन की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो उन्होंने बड़नगर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि महिला इंदौर में देखी गई है। टीम ने वहां दबिश दी तो वो उसी व्यक्ति के साथ मिली जिससे वो अपने बच्चों की सगाई कराने जा रही थी। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर के बड़नगर ले आई। पूछताछ में महिला और पुरुष दोनों ने यह स्वीकार किया कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और परिवार के विरोध से डर के मारे घर छोड़ करके चले गए थे। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं और परिजनों को सूचना दी है। यह मामला पूरे बड़नगर शहर में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस घटना को फिल्मी कहानी बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सगाई के पहले ही उनके माता पिता खुद प्रेमी युगल बनकर के भाग गए। पुलिस के मुताबिक चूंकि दोनों ही बालिग हैं और आपसी सहमति से साथ में गए थे, इसलिए अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्षेत्र में 8 दिन पूर्व एक 45 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की दर्ज हुई थी, जिसको तलाश किया गया। तलाश के दौरान आज उपस्थित हुई। जांच के दौरान ये पता चला है कि वो महिला, जिसके 18 से 20 वर्ष के 2 बच्चे हैं, वो पति भी है, इनको छोड़ के एक 50 वर्षीय पुरुष के साथ चली गई थी। पुरुष भी उपस्थित हुआ है। जांच के दौरान ये पता चला कि जो महिला है इसकी इनका लड़का था और जो पुरुष है 50 वर्षीय, उनकी लड़की थी। इनकी आपस में सगाई की बात हो रही थी। पुरुष और महिला के लड़का लड़की थे, लेकिन उनकी तो सगाई हो नहीं, उसके बजाय जो महिला है, ये महिला उस पुरुष के साथ चली गई। तो देवास में ईओडब्ल्यू उज्जैन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अतिरिक्त तहसीलदार हर्षल बहरानी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार पकड़ा गया। तहसील कार्यालय देवास में यह कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी। ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर मौजूद है और तलाशी और पूछताछ लगातार जारी है। तो ये खबर है मध्य प्रदेश के देवास जिले से, जहां ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त तहसीलदार हर्षल बहरानी रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार को पकड़ा गया है। तहसील कार्यालय देवास में यह कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर मौजूद है, तलाशी जारी है और पूछताछ भी जारी है।
जो करीब करीब 8 महीने से प्रकरण लंबित है। और एक मेरा पिताजी के नाम से जमीन में आटी झाड़ी का था नाम, वो नाम दुरुस्त हुआ, इंदिरा दुरुस्त, 3 फाइल थी मेरे यहाँ पे। तीनों के बदले साहब आज के नए नए कानून बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देख लेना ये 15,000 ले आओ, मैं आपका ये फाइल तीनों निपटा दूँगा। तो मैं आज लाया, दे दी उनको 15,000। 3 फाइल थी, जमीन नागौरा में है। ये आज तो हमने ईडब्ल्यूडी शिकायत की थी, वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ पर आ जाओ, उनके साथ में आया जी, ऐसे दे दो। कैसे बात हुई थी, मैंने कहा आपकी तीनों फाइल हो जाएगी, अर्चना वाली भी बना दूंगा, ये वाली भी बोले आपका गवाह करवाना, इसके अंदर गवाह करवा दो। मैं कहा ठीक है सर। चलिए अगली खबर हरदा से है, जहां पावर हाउस में अजगर निकला है। बागरोल पावर हाउस में करीब 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने वन विभाग और सर्प मित्र को इसकी सूचना दी। सर्प मित्र दिनेश चंदेल अजगर का रेस्क्यू करने वहां पहुंचे और उसको जंगल में छोड़ा गया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले से, जहां पावर हाउस में एक बड़ा सा अजगर मिला है। बागरोल पावर हाउस में करीब 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने वन विभाग और सर्प मित्र को इसकी सूचना दी। सर्प मित्र दिनेश चंदेल वहां पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया और इसके बाद रेस्क्यू करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के हरदा की हैं, जहां 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर मिला है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिया गया संदेश सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की नीतियों की अनदेखी की, जिसके परिणाम स्वरूप देश को विभाजन और हिंसा का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का संदेश सुनने के बाद कहा कि सरदार पटेल के योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता और प्रदेशवासियों से एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। तो लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने अच्छे ढंग से जितनी सारी बातों को रखा है, हम मंत्र मुग्ध होकर के ऐसा लग रहा है कि सरदार पटेल से लगा करके आज तक का जो समय का चित्रण अपने शब्दों के संयोजन से माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके किए हुए योगदान को याद रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस बात को दोहराया, महापुरुष महापुरुष होते हैं। राजनीतिक यात्रा में दलों की अपनी अपनी भले सीमा होगी, लेकिन दलों की सीमा से ऊपर उठकर दिल से जिनने बड़ा काम किया, भले वो कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन सबको स्मरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो कहती है वो करके दिखा देती। आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो वहीं राजधानी रायपुर के रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव शामिल हुए। तो वहीं बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और विद्यार्थी भी मौजूद थे। इस दौरान दौड़ शास्त्री चौक से चल करके शारदा चौक तक मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर चलते हुए नजर आए और प्रदेश को एकता का संदेश दिया। 30 अक्टूबर हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और सबको मालूम है कि सरदार पटेल जी ने देश की आज़ादी के बाद जो हमारा ये देश कई टुकड़ों में छोटे छोटे रियासत में बिखरा था, 562 रियासत में बिखरा था, अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सबको एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बनाया। तो आज उनके जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया है और आज ये शास्त्री चौक से लेकर आगे शारदा चौक तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन है और ये एकता दौड़ देश की एकता और अखंडता और फिटनेस का भी ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देशवासी सभी फिट भी रहें ताकि देश का समुचित विकास हो।
यूनिटी रन का यहाँ पर आयोजन जो है वो किया गया है। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर जो ये जयंती है वो मनाई जा रही है और इसको लेकर राजधानी रायपुर में तमाम नेता मुख्यमंत्री के साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और राजधानी रायपुर के बीचों बीच यूनिटी रन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सारी तैयारियों के साथ जो है दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर दौड़ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जो है वो भी मौजूद हैं। एक तरफ मंत्री केदार कश्यप जो है वो भी मौजूद है और सभी एक साथ यहाँ पर यूनिटी रन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को जोड़ा था और इसी तरीके से पूरे राज्यों में एकता और सभी के बीच जो है एकता रखने के लिए यूनिटी रन जो का आयोजन जो है वो किया गया है। कह सकते हैं कि इसका एक अच्छा असर जो है वो पूरे राज्य में पड़ता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो आज पूरे दिन रहने वाला है और सभी लोग इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं गौरव सिंह, ND24 रायपुर। चलिए अगली खबर रायबरेली से, जहां एक महिला किराएदारों की दबंगई सामने आई है। लगभग आधा दर्जन महिलाओं ने अचानक से हमला कर दिया। लाठी डंडे और चाकू से लैस महिलाओं ने एक महिला पर अचानक से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिल एरिया थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं यूपी के रायबरेली की, जहां पर महिला किराएदारों की दबंगई देखने को मिली है। लगभग आधा दर्जन महिलाओं ने अचानक से हमला कर दिया। लाठी डंडे और चाकू से लैस महिलाओं ने अचानक से एक महिला पर हमला कर दिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एरिया थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। चमोली के फूलों की घाटी नेशनल पार्क को 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। घाटी में इस सीजन में 15,924 पर्यटक पहुंचे थे, जिनमें 15,508 भारतीय और 416 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। पार्क प्रशासन ने इस दौरान 32,88,000 रुपए की आय अर्जित की है। शीतकाल में किसी पर्यटक या स्थानीय को घाटी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा के लिए लंबी दूरी की गश्त जारी रहेगी। तो फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद कर दी गई है। इस सीजन में 15,924 पर्यटक वहां पहुंचे हैं। विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। पार्क प्रशासन ने 32,88,000 रुपए कमाए हैं। फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, जो कि चमोली जनपद में स्थित है और बद्रीनाथ जाने के रास्ते में पड़ता है, वहाँ से उसका रास्ता निकलता है। वो अपने फूलों की उपलब्धता के लिए विश्व प्रसिद्ध है और कुल लगभग 521 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स वहाँ पर पाई जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक टूरिस्ट्स के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स खोला जाता है, जिसमें देश विदेश से टूरिस्ट वहां पर प्राकृतिक छटा और खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। उत्तराखंड के नौरा में पूर्व विधायक चैंपियन के समर्थकों ने किराया विवाद को लेकर विंध्याचल एकेडमी इंटर कॉलेज पर जबरदस्ती ताला लगा दिया। स्कूल बंद होने से लगभग 300 बच्चे घंटों तक बाहर खड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर बच्चों को कक्षा तक पहुंचाया। ये बात स्कूल प्रबंधक और बिल्डिंग मालिक के बीच किराया न देने की बात को लेकर की हुआ। ऐसा बताया जाता है कि स्कूल बिल्डिंग का किराया पूर्व विधायक को जाता था, लेकिन जूनियर स्कूल की दुकानों के विवाद के कारण बाद में लोगों ने किराया देना बंद कर दिया। 3 सालों से स्कूल प्रबंधक ने भी किराया नहीं दिया था, जिसके चलते स्कूल पर ताला लग गया। स्कूल प्रबंधक दिनेश ठाकुर का कहना है कि उनका स्कूल 10-12 सालों से इसी स्थान पर संचालित है और 5-6 महीने से उन पर किराए का दबाव बनाया जा रहा था। मैं अंदर आया, शटर भी खोल दिया। शटर खोलने के बाद अंदर आया तो पीछे मेरे 4-5 लोग एकदम एंट्री हो गई। भाई वो आपने किराया नहीं जमा करा। हाँ भाई किराया नहीं जमा करा तो किराया जमा कर देंगे। किससे जब भी कुछ किराया होगा, जिसका भी किराया होगा दे देंगे। किराया नहीं जमा हुआ और मुझे साहब ने भेजा है इसमें ताला लगा दो, ताला लगा दो। ताला लेके साथ आए मेरे साथ, उन्होंने यहाँ जोर जबरदस्ती करी। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करी, भाई कोई बात नहीं, जिससे बात होगी बात करेंगे। लगभग 300 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 10-12 साल हो इस बिल्डिंग में, मैं 10 साल से हूँ। मॉर्निंग में जैसे स्कूल टाइम पे हम लोग आते हैं तो आकर के हमने देखा कि गेट पे ताला लगा हुआ, बच्चे सारे बाहर हैं। तो यही देखा कि ताला क्यों लगा हुआ। अब बच्चों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ आए और बच्चों को भी ये कहा गया कि आप लोग अपने घर चले जाओ, यहाँ से आपको स्कूल में नहीं पढ़ना। और उनको ये बोला गया कि आप घर चले जाओ वापस, और वो लोग ताला लगा के निकल गए। उनको अगर आपत्ति थी तो आकर के समझौता कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने तो एकदम से ताला लगा के बच्चों का करियर ही खराब करने की सोच ली।